प्रधानमंत्री आज एक खास बैठक करने वाले हैं। आने वाले बजट को लेकर अर्थशास्त्रियों से चर्चा करेंगे, विस्तार से इस पर भी फोकस करेंगे। लेकिन अभी फास्ट एंड रेड। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट तेज। कठुआ के जंगलों में आतंकियों की तलाश जारी, सेना ने 24 संदिग्धों को हिरासत में लिया। सांबा सेक्टर में भी आतंकियों की तलाश में जुटी है सेना। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू के डोडा में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन आज भी जारी। आतंकियों के सफाई के लिए चलाया जा रहा अभियान। डोडा आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कहा पटना गोधरा के सेंटर में हुई गड़बड़ी, सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ, पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। नीट मामले में सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, जुलाई के तीसरे हफ्ते से होगी नीट यूजी काउंसलिंग। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन तेज, आरोपी के ठिकानों पर सीबीआई ने मारी रेड। जेल में बंद शिवनंदन यादव के आवास पर सीबीआई का छापा। नीट परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार की पहल, 7 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का रखा प्रस्ताव, सभी मुद्दों पर कमेटी करेगी विचार। नीट विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, मामले में एक्शन लेना जरूरी, नहीं तो युवाओं का उठ जाएगा भरोसा। आज देश के कई प्रमुख अर्थशास्त्रियों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगामी बजट को लेकर करेंगे विचार विमर्श। इसी महीने 22 जुलाई से शुरू होगा बजट सत्र। रूस और ऑस्ट्रिया की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का आला अधिकारियों ने स्वागत किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियना में सोफेंसल में भारतीय समुदाय के सदस्यों का अभिवादन किया। इस दौरान मौके पर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी वियना में ग्रैंड वेलकम हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाया गया। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर और पीएम मोदी ने भारत ऑस्ट्रिया व्यापार बैठक में शिरकत की। इस बैठक में तकरीबन 40 से ज्यादा उद्योगपतियों ने भाग लिया और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों और को तेज धार देने पर सहमति जताई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के वियना में ऑस्ट्रियाई प्रभावशाली लोगों से मुलाकात की और बातचीत की। नोबेल पुरस्कार विजेता ऑस्ट्रियाई भौतिक वैज्ञानिक एंटोन जिलिंगर ने वियना में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, नोबेल पुरस्कार विजेता एंटोन जिलिंगर का क्वांटम यांत्रिकी में बड़ा काम है, जो शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन करता रहेगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं गर्मजोशी से स्वागत और सत्कार के लिए आभार प्रकट करता हूं। मेरी ये यात्रा ऐतिहासिक और विशेष है। ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंध के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। मॉस्को के साथ साथ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को शांति संदेश दिया। बोले, आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं, युद्ध समस्या का समाधान नहीं। देश के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश हो रही है। कई राज्यों में भारी बारिश के कारण कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे बाढ़ के हालात बन गए हैं। दिल्ली के बवाना के पास टूटी मुनक नहर, रिहायशी इलाकों में घुसा हरियाणा से आने वाला नहर का पानी, जल भराव से लोगों को परेशानी। लखनऊ में नदी किनारे बसे गांवों का होगा पुनर्वास। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, पीड़ितों को आपदा से बचाने के दिए निर्देश। खराब मौसम के चलते वाराणसी में फ्लाइट्स लेट, कई फ्लाइट्स को लखनऊ किया गया डाइवर्ट।
यूपी के जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गंगा, राप्ती, शारदा और घाघरा अपने विकराल रूप में आ गई हैं। इससे कई इलाकों में बाढ़ के हालात हो गए हैं। लखीमपुर खीरी में बाढ़ के कारण टूटा पुलिया टूटने से आवागमन पूरी तरह से हुआ ठप। लोगों को हो रही हैं दिक्कतें। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 11 की मौत हुई। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिद्धार्थनगर में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा। कई गांव बाढ़ की चपेट में आए। जान को जोखिम में डाल रहे गांव वाले। 58 घंटे बाद खुला जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे। 200 श्रद्धालुओं को पैदल पार कराया गया रास्ता। बीआरओ ने निभाया अहम किरदार। उत्तराखंड के चमोली में भीषण लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा के पास सड़क बंद। कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर। उधर असम में फिलहाल कुछ सुधार देखने को मिला है। हालांकि डिब्रूगढ़ के निचले इलाकों में लोगों को बाढ़ के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। असम में भारी बारिश के चलते काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। साथ ही कई इलाकों में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है। हिमाचल प्रदेश के कई ऊंचे स्थानों पर बारिश में मचाया हाहाकार। मौसम विभाग ने कुछ दिनों के लिए पहाड़ों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में बदला मौसम का मिजाज। जोरदार बारिश के चलते कई स्थानों में हुआ जल भराव। बिहार में जानलेवा बारिश। आकाशीय बिजली गिरने से 24 घंटे में 21 की मौत। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट का खुलासा। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शारिक को आजमगढ़ से किया गिरफ्तार। झांसी में लेखपाल बनते ही पत्नी ने पति को छोड़ा। कलेक्ट्रेट में ज्वाइनिंग लेटर मिलते ही पत्नी हुई लापता। पति ने डीएम से मुलाकात कर न्याय की लगाई गुहार। उत्तराखंड के मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान दो पक्षों में झड़प। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिलासपुर में लड़की की आवाज में शादी का झांसा। लड़की बनकर लड़के ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पटाया। फिर जज और आरबीआई अफसर बनकर ठगे 1 करोड़ 39 लाख रुपए। रूस के खिलाफ अमेरिका में एकजुट हुए नाटो देश। बाइडेन बोले पुतिन को रोकेगा यूक्रेन। रूस से लड़ने के लिए देंगे मिसाइल सिस्टम। एशिया में नाटो के आने के डर से घबराया चीन। आसियान देशों से लगाई गुहार। कहा 32 सदस्यीय सैन्य गठबंधन से खुद को बचाएं। भारत ने 23 रनों से जीता तीसरा टी20। सीरीज में 2-1 से बनाई बढ़त। शुभमन गिल ने जड़ा शानदार अर्धशतक। वाशिंगटन सुंदर ने लिए 3 विकेट। तीसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपरमैन बने रवि बिश्नोई। हवा में उड़कर लपका शानदार कैच। फैंस ने भी जमकर तारीफ की। गंभीर की टीम में अभिषेक नायर हो सकते हैं शामिल। मिल सकता है असिस्टेंट कोच का पद। बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को हेड कोच बनाया। बैडमिंटन कोर्ट में हुआ राष्ट्रपति और साइना नेहवाल का मुकाबला। ओलंपिक मेडल विनर को प्रेसिडेंट ने दी कड़ी चुनौती। राष्ट्रपति ने एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह कई शॉट लगाए। लगातार दूसरी बार यूरो कप के फाइनल में इंग्लैंड नीदरलैंड को 2-1 से हराया। पहली बार इंग्लैंड विदेश में हुए किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा। अनंत राधिका की शादी में मेहमानों को सर्व किए गए करीब 2500 फूड आइटम्स। रिटर्न गिफ्ट में गेस्ट को करोड़ों की घड़ी। सुरक्षा में 10 एनएसजी कमांडो रहे तैनात। तमन्ना भाटिया से रिलेशनशिप पर बोले विजय वर्मा। कहा शौक लगा कि लोगों को हमारे रिश्ते में इतना इंटरेस्ट है, लेकिन अब पब्लिक अटेंशन की आदत हो गई है। साड़ी में कहर बरपाती दिखी एक्ट्रेस तापसी पन्नू। फोटो सोशल मीडिया पर की गई शेयर। फैंस ने भी वायरल किया फोटो। आलिया भट्ट ने शुरू की अल्फा की शूटिंग। सुपर एजेंट के रोल के लिए एक्ट्रेस ने ली 4 महीने की ट्रेनिंग। फिल्म में कई एक्शन सीन्स करती आएंगी नजर। अपनी लव लाइफ पर बोले करण जौहर कभी रिश्ते में था
लेकिन लंबे समय से सिंगल हूं, मुझे किसी पार्टनर की जरूरत भी नहीं रही। शूटिंग के दौरान उर्वशी रौतेला को लगी गंभीर चोट, हैदराबाद के अस्पताल में चल रहा है एक्ट्रेस का ट्रीटमेंट, हाथ में हुआ फ्रैक्चर। सोनाक्षी सिन्हा ने शादी के बाद वेडिंग रिसेप्शन का वीडियो किया शेयर, सलमान खान के गले लगती आई नजर, मशहूर एक्ट्रेस रेखा हुई इमोशनल। अक्षय कुमार की सरफरा की एडवांस बुकिंग में हालत खराब, वहीं इंडियन 2 को लेकर दर्शकों में दिख रहा गजब का क्रेज, कल दोनों फिल्में बड़े पर्दे पर हो रही हैं रिलीज।